ईरर्स। इस लेक्चर में हम ईरर के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अननोन क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान होता है। ईरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी इज नोन एज ईरर। यानी कि अननोन क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को ईरर कहा जाता है। इस ईरर को एब्सोल्यूट ईरर भी कहते हैं। मान लिया जाए कि ट्रू वैल्यू को ए से डिनोट किया जाए, यानी कि जिस अननोन क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है उसका ट्रू वैल्यू ए है और जो मेजर्ड वैल्यू है जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रीड किया गया उसे ए एम से सूचित किया जाए, तो ईरर जिसे डेल्टा ए से सूचित करते हैं वह मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है। यानी ईरर इजकल टू ए एम माइनस ए, यानी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यहाँ ध्यान देना है कि ईरर हमेशा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होगा, ना कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कभी कभी ईरर के सिंबल को डेल्टा ए से नहीं बल्कि एब्सोल्यूट जीरो से भी डिनोट किया जाता है। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ईरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव ईरर। यानी कि एब्सोल्यूट ईरर और ट्रू वैल्यू इन दोनों के रेशियो को रिलेटिव ईरर कहा जाता है। यानी रिलेटिव ईरर जिसका सिंबल होता है एप्सिलॉन आर से रिलेटिव ईरर को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो रिलेटिव ईरर का फार्मूला हुआ एब्सोल्यूट ईरर बटा ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट ईरर बटा ट्रू वैल्यू को रिलेटिव ईरर कहा जाता है। यानी एब्सोल्यूट ईरर को एप्सिलॉन जीरो से डिनोट किया गया और ट्रू वैल्यू को कैपिटल ए से, और एब्सोल्यूट ईरर को डेल्टा ए से अगर डिनोट किया गया तो रिलेटिव ईरर इजकल टू डेल्टा ए बटा ए। रिलेटिव ईरर को नॉर्मली फ्रैक्शन में या परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। द ईरर स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ हिज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लिमिटिंग ईरर और गारंटी ईरर। यानी मैन्युफैक्चरर जो इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट के नेम प्लेट पे स्पेसिफाई करते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट में कितना ईरर है। तो वह ईरर जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है उसे लिमिटिंग ईरर या गारंटीड ईरर कहा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन क्वांटिटी हैविंग ए स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड ए एम एंड ए लिमिटिंग ईरर प्लस माइनस डेल्टा ए। यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन क्वांटिटी हैविंग ए स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड ए एम, यानी किसी गिवन क्वांटिटी का स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड ए एम है और उसमें लिमिटिंग ईरर प्लस माइनस डेल्टा ए है। यानी कि ए एम हमने मेजर्ड किया, इंस्ट्रूमेंट से जो वैल्यू मेजर्ड किया वो अगर ए एम है और मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो लिमिटिंग ईरर बताया गया है कि वो प्लस माइनस डेल्टा ए है, यानी कि उसमें प्लस माइनस डेल्टा ए का ईरर है। यानी प्लस माइनस डेल्टा ए उस जो मेजर्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जो रियल वैल्यू जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड ए एम माइनस डेल्टा ए और ए एम प्लस डेल्टा ए इन दोनों के बीच में होगा। यानी ए एम हमारा मेजर्ड वैल्यू है, ए एम मेजर्ड वैल्यू है और डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिमिटिंग ईरर है या गारंटीड ईरर है। तो उस ईरर को मेजर्ड वैल्यू में प्लस करने पे और माइनस करने पे जो रेंज प्राप्त होगा वही ट्रू वैल्यू का रेंज होगा। यानी कि ए इजकल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी ट्रू वैल्यू इजकल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लिमिटिंग ईरर जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईरर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।
थैंक यू।